नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ हैं मेरी वरिष्ठ सहयोगी रजनी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद के दौरे पर आज पाटन चेरू में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की 50वीं वर्षगांठ समारोह का करेंगे शुभारंभ। 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को करेंगे समर्पित। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार हुआ तेज। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह करेंगे चुनाव प्रचार। वहीं स्मृति ईरानी गोवा में करेंगी जनसंपर्क। कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर। श्रीनगर के जकूरा इलाके में आज सुबह हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर। मारे गए आतंकवादियों का संबंध लश्कर-ए-तैयबा से। सर्च ऑपरेशन में मिले हथियार। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के खिताबी मुकाबले में भारत और इंग्लैंड की टीमें होंगी आमने सामने। वेस्टइंडीज में खेले जा रही प्रतियोगिता में दोनों ही टीमें अब तक रही हैं अपराजित। और देश भर में मनाया जा रहा है बसंत पंचमी का त्योहार। इस दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की जाती है विशेष पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 1 दिवसीय हैदराबाद दौरे पर इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री इक्रीसैट संस्थान में प्लांट प्रोटेक्शन एंड रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट सुविधा पर जलवायु परिवर्तन अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन भी करेंगे। इक्रीसैट के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के क्रम में प्रधानमंत्री विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रतीक चिन्ह का भी अनावरण करेंगे और संस्थान की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक डाक टिकट का शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के लिए बस अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इस चरण में 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हापुड़, मुरादाबाद और नोएडा में सार्वजनिक कार्यक्रम करेंगे। जेपी नड्डा आज दोपहर बाद हापुड़ के ब्रह्मदेवी बालिका विद्यालय में और मुरादाबाद के राही होटल मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इन जनसभाओं के बाद आज शाम 5 बजे के बाद नोएडा के सेक्टर 12 में जनसंपर्क अभियान के तहत मतदाताओं से संवाद करेंगे। इसके बाद नोएडा में भाजपा अध्यक्ष का प्रभावी मतदाता संवाद का भी कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के मथुरा की बलदेव विधानसभा के दीनदयाल धाम फरहा में सार्वजनिक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद रक्षा मंत्री दोपहर में आगरा की खेरागढ़ विधानसभा के मंडी समिति मैदान खेरागढ़ में सार्वजनिक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री का आगरा की ग्रामीण विधानसभा के ग्राम धमौटा कुंडोल में सार्वजनिक जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी आज गोवा के वेलिम विधानसभा क्षेत्र के रामनगरी में डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा लेंगी। इसके बाद शाम में स्मृति ईरानी कंकोलिम में एक जनसभा को संबोधित करेंगी।
साथ ही इसके बाद उनका कानाकोना में भी जनसभा का कार्यक्रम है। श्रीनगर के जकूरा इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि ये आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा TRF से जुड़े हुए थे। एक की पहचान इखलाक हाजिन के रूप में हुई है, जो हाल ही में अनंतनाग के हसनपुरा में हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद की हत्या में भी शामिल था। मारे गए आतंकवादियों के पास से 2 पिस्तौल सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। देश की राजधानी में कोरोना वायरस की रफ्तार अब धीमी पड़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2272 मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में कोविड से संक्रमित 20 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। कोरोना संक्रमण दर 3.85% हो गई है। कोरोना के मामले में कमी आते ही दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को स्कूल खोलने का फैसला किया। अब सोमवार से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे और नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल 14 फरवरी से खुलेंगे। सोमवार से दिल्ली में सभी दफ्तरों को 100% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। साथ ही संचालकों की मांग पर जिम, स्पा, स्विमिंग पूल को भी खोलने की अनुमति दी जाएगी। रात के कर्फ्यू में भी ढील दी गई है। अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ही कर्फ्यू होगा और रेस्टोरेंट भी अब रात 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। इस बीच देश में अब तक 168 करोड़ 92 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इनमें 94 करोड़ 76 लाख टीके पहली डोज के तौर पर और 72 करोड़ 72 लाख दूसरी डोज के तौर पर लगाए गए हैं। कल 42 लाख से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि पात्र श्रेणी के लोगों को अब तक 1 करोड़ 43 लाख से अधिक एहतियाती डोज लगाए गए हैं। अब तक 4 करोड़ 87 लाख किशोरों को पहली डोज और 45 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक कोरोना संक्रमण के 39 करोड़ 12 लाख से ज्यादा मामले आए हैं। वहीं 57 लाख 42 हजार लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले अमेरिका में तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना के कुल 7 करोड़ 74 लाख मामले सामने आए हैं। अमेरिका में अब तक 9,24,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं फ्रांस में सबसे ज़्यादा 2 करोड़ 3,88,000 से अधिक मामले सामने आए। वहीं ब्रिटेन में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 76 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। रूस में 1 करोड़ 24,52,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वेस्टइंडीज में खेले जा रहे अंडर 19 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज भारत और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। भारत की नज़रें रिकॉर्ड 5वें खिताब पर है और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए ये मुश्किल भी नहीं लग रहा है। दूसरी ओर 24 वर्ष में पहला फाइनल खेल रही इंग्लैंड का इरादा भी इतिहास रचने का है और दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। भारतीय बल्लेबाजी की बात करें तो सलामी बल्लेबाज अंगकृश रघुवंशी और हरनूर सिंह अच्छी फॉर्म में हैं। वहीं कप्तान यश धुल और रशीद ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए सेमीफाइनल मैच में खराब शुरुआत के बाद जिस तरह से पारी को संभाला, उससे उनकी परिपक्वता नजर आई। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद हसनैन को
मौजूदा पाकिस्तानी सुपर लीग बिग बैश लीग के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी करने से रोक दिया गया है। 2 जनवरी को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एडिलेड स्ट्राइकर्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच मैच के दौरान हसनैन के एक्शन की शिकायत हुई थी। इसके बाद उन्होंने लाहौर में अपने एक्शन की जांच कराई और उनका एक्शन अवैध पाया गया। अब उन्हें सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच और घरेलू क्रिकेट लीग में भी गेंदबाजी करने से रोक दिया गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH प्रो लीग में दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस के खिलाफ 8 से 13 फरवरी तक होने वाले मुकाबलों के लिए शुक्रवार को जोहानिसबर्ग रवाना हो गई, जबकि बीमारी के कारण ऐन मौके पर सीनियर फॉरवर्ड ललित उपाध्याय और मिडफील्डर जसकरण सिंह नहीं जा सके। 2 सीनियर खिलाड़ियों के यूं बाहर होने से टीम को हल्का झटका लगा है। मनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम फ्रांस से 8 फरवरी को पहला मैच खेलना है और अगले ही दिन दक्षिण अफ्रीका से सामना होगा। वहीं फ्रांस से फिर 12 फरवरी को मैच होगा और अगले दिन मेजबान से खेलना है। देश भर में आज बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी हैं। तो इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।